दोस्तों कहते हैं कि एक सच्चे आर्कियोलॉजिस्ट का काम कभी नहीं रुकता, क्योंकि दुनिया में कहीं न कहीं हमेशा कुछ न कुछ मिलता ही रहता है और आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा इसे खोजने के लिए तैयार रहते हैं। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं, जिसने लोगों को अचंभित कर दिया है। और इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं पिछले समय में हुई कुछ ऐसी ही शानदार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, वाइकिंग आर्टिफैक्ट्स इन नॉर्वे। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट को नॉर्वे की कब्र में एक महिला के साथ कुछ ऐसा मिला जो काफी चौंकाने वाला था। दरअसल 2020 आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कब्र में एक महिला का शव मिला जिसने वाइकिंग एज के कपड़े पहने हुए थे। और इस डेलिकेट डिजाइन वाले ऊनी कपड़े के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये 1000 साल पुराना है। हालांकि इससे पहले भी डेनमार्क की कई कब्रों में वाइकिंग्स के कपड़े मिल चुके हैं, लेकिन नॉर्वे में ये पहली बार था। और फिर इस पर स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि ये महिला एक समृद्ध आरामदायक जीवन जीती थी, इसलिए इसे कब्र में जाने से पहले पूरी तरह सजाया गया था। इसको लोब्रेड ब्रॉच और मोतियों की माला के साथ दफनाया गया था और उसके कपड़े भी राजशाही थे। नंबर 9, नोकेटो वास्को वॉटिव। आजकल होटल्स में स्विमिंग पूल होना बहुत आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भी लोग स्विमिंग पूल में नहाया करते थे। दरअसल 2005 में आर्कियोलॉजिस्ट को इटालियन हिल साइड पर एक ऐसा वुडन स्ट्रक्चर मिला जिसके बारे में ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर ये है क्या और इसे क्यों बनाया गया था। और लगातार 16 साल तक इस पर स्टडी करने के बाद पता लगा कि ये स्ट्रक्चर 3400 साल पुराना ब्रॉन्ज एज का है, जिसे एक ओक ट्री की लकड़ी से बनाया गया था और इसका साइज एक स्विमिंग पूल के बराबर था। वैसे दोस्तों उस समय लकड़ी का इतना अच्छा और बड़ा स्ट्रक्चर बनाना कोई मामूली बात नहीं थी और यही बात इसे इतना खास बनाती है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उस समय इसे स्विमिंग पूल की तरह नहाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि कुछ सुपरनैचुरल वाटर रिचुअल्स के लिए बनाया गया था। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। नंबर 8, ऑटिन्यू मैन। दोस्तों साइरियन कोस्ट के युगारिट में 3200 साल पहले एक घर में एक आदमी रहा करता था जिसे ऑटिन्यू मैन के नाम से जाना जाता है, जो अपने युग के बड़े व्यापारियों में से एक था और ये असीरिया, बैरूट और इजिप्ट के शासकों के लिए काम किया करता था। और ये सभी जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट को ऑटिन्यू के घर से प्राप्त बेक्ड क्ले टैबलेट से पता लगी है और वहाँ मिले ज्यादातर डॉक्यूमेंट से कॉपर और वुड को सीरियन इंटीरियर को एक्सपोर्ट करने और अन्य कुछ सामान को इजिप्ट और साइप्रस से इंपोर्ट करने की बात पता चलती है। और इस सब से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ऑटिन्यू युगारिट के राजा के लिए काम किया करता था। वैसे ऑटिन्यू के घर से मिले डॉक्यूमेंट से सन 1185 में पड़े अकाल और सूखे के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिससे निपटने के लिए युगारिट के राजा ने आसपास के क्षेत्रों से मदद मांगी थी। वेल दोस्तों अगर यह बात सच है तो ये कहना गलत नहीं है कि 3200 साल पहले भी फॉरेन एड और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अवधारणा तब भी मौजूद थी। नंबर 7, स्टोन एज एक्स। आज के समय में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा स्टोन एज के समय का सामान खोज निकालना एक आम बात होती जा रही है, लेकिन स्टोन एज की एक कुल्हाड़ी जिसका लकड़ी का हैंडल अभी तक सही अवस्था में हो, ये एक बड़ी डिस्कवरी में से एक है, क्योंकि लकड़ी समय के साथ खराब हो जाती है। और ऐसी ही एक 5500 साल पुरानी लकड़ी की एक कुल्हाड़ी नवंबर 2019 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान डेनमार्क के लालालैंड आइलैंड से मिली है। और जहां ये एक्स मिला है वो जगह पानी में डूबी हुई थी और ये कुल्हाड़ी समुद्र तल के नीचे से प्राप्त हुई है, जहां मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है। और शायद यही कारण है कि अभी तक अपनी सही अवस्था में मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ वुडन स्टेक्स, बोज और पैडल्स भी मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस रास्ते से व्यापार किया जाता था। नंबर 6, पोलैंड रोड। दोस्तों पोलैंड में जून 2021 में रोड बनाते समय वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जो काफी चौंकाने वाला था। दरअसल पोलैंड के एक टाउन यारोस्लाव में जब वर्कर्स रोड बना रहे थे तो उन्हें काम करते वक्त एक बहुत प्राचीन रोड मिली जो लगभग 18वीं सदी की थी, जिसे उस समय के लोगों ने हाथ से बनाया था। वैसे दोस्तों उस समय इस रोड को किसी ड्यूरेबल मटेरियल से नहीं बल्कि लकड़ी से बनाया गया था और इसके ऊपर घोड़ों द्वारा खींची गई गाड़ी के निशान हैं, जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये रोड ज्यादा उपयोग नहीं की जाती थी और शायद इसका निर्माण भी पूरा नहीं किया गया था, क्योंकि वर्कर्स को यहाँ सिर्फ 100 फुट लंबी सड़क मिली थी और फिर बाद में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा छानबीन करने पर आसपास कुछ और सड़क के टुकड़े मिले हैं, लेकिन इसका कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है कि ये अलग अलग खंड कभी जुड़े हुए थे। नंबर 5, ज्यूरिच ओपेरा हाउस। आजकल स्मोकिंग करना और ड्रग्स का सेवन करना एक फैशन बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भी लोग अफीम का नशा किया करते थे
दरअसल स्विट्जरलैंड के बड़े शहरों में से एक ज्यूरिख सिटी प्राचीन समय में एक खेत के समान हुआ करती थी और इस बात के सबूत अंडरग्राउंड ओपेरा हाउस से मिले हैं। यहाँ 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे पता चला है कि इंसानों द्वारा यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन अफीम की खेती की जाती थी और वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ मिले अफीम के बीज लगभग 7,500 साल पुराने हैं और इनमें से 87% बीज एक प्रकार के घरेलू खसखस के दाने जैसे हैं, जिससे पता लगता है कि शायद एंशिएंट ज्यूरिख ह्यूमन स्मोकिंग और अफीम का सेवन करते थे या फिर इसे दवाई में और दलिये के जैसे खाने के लिए उपयोग में लाते थे। नंबर 4, द एंशिएंट प्री वाइकिंग वॉरियर्स ऑफ स्कैंडिनेविया। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को 7th सेंचुरीज की कब्रों में कुछ ऐसा मिला जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्राचीन समय में भी लोग मरने के बाद नरक और स्वर्ग जाने जैसी यात्रा में विश्वास करते थे। दरअसल हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने स्वीडन के वाल्सगार्ड रीजन में कुछ कब्रों की स्टडी की जिसमें उन्हें पता लगा कि ये कब्र 7th और 8th सेंचुरीज की हैं और इनमें दफन लोग स्कैंडिनेविया के वाइकिंग वॉरियर्स हुआ करते थे और मरने के बाद इनको यहाँ दफना दिया गया। और हैरानी की बात तो ये है कि इन योद्धाओं को आराम करने के लिए जिन बिस्तरों पर रखा गया था वो पंखों से बनाया गया था और ये कोई संयोग नहीं है कि ये पंख बतख के थे, क्योंकि अन्य पक्षियों के मुकाबले बतख के पंख सबसे अच्छे होते हैं और 7th सेंचुरी के लोगों के अनुसार बतख के पंख मरने के बाद होने वाली यात्रा में रुकावट ना बनकर उसको और तेज कर देते हैं। नंबर 3, एंशिएंट पोलो गेम। चीन में मौजूद कब्र में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सभी हैरान हैं। दरअसल अक्टूबर 2020 में नॉर्थ वेस्ट चाइना की टर्फन यांगहाई कब्र में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के रिसर्चर को 2900 साल पुरानी पोलो गेम की 3 लेदर की बॉल्स मिली हैं, जो एशिया और यूरोप की सबसे पुरानी लेदर की बॉल्स हैं। वैसे इन कब्रों में कुछ इंसानों को भी दफनाया गया और इनके साथ कॉम्पोसिट बो, कर्व्ड स्टिक और घुड़सवारी करते समय पहने जाने वाली ट्राउजर भी मिली है, जिससे यह साबित होता है कि एंशिएंट समय में चीन में पोलो गेम खेला जाता था। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उस समय ये गेम मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी तक ये बात साबित नहीं हुई है। नंबर 2, ओल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। दोस्तों, आजकल महिलाओं के लिए बाजार में बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि 2000 साल पहले भी महिलाएं सुंदर ज्वेलरी पहनने की शौकीन हुआ करती थी। दरअसल अक्टूबर 2020 में हुई एक खोज से पता चला है कि पोलैंड में 2000 साल पहले गॉथ्स द्वारा ज्वेलरी बनाई जाती थी, जो रोमन द्वारा बनाई गई ज्वेलरी से ज्यादा बेहतर हुआ करती थी। दोस्तों, वॉर्सोस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड इथनोलॉजी को हाल ही में वैक्लिशिया के पॉलिश विलेज में 1st सेंचुरी की कुछ कब्रों में सिल्वर ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मेटल से बने हैं और उनमें से ज्यादातर ज्वेलरी नई डिजाइन की मॉडर्न सिल्वर ज्वेलरी को टक्कर दे रहे हैं। नंबर 1, क्रेमेशन पायर पिट। पिछले कई वर्षों में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई खोज में प्राचीन लोगों द्वारा जहाजों में दफनाने, समुद्र में डिस्पोज करने से लेकर मम्मीफिकेशन तक सब कुछ मिला है, मगर आज के मनुष्य द्वारा क्रेमेशन यानी कि दाह संस्कार करने जैसा कुछ नहीं मिला था। लेकिन अभी अगस्त 2020 में इजराइल में क्रेमेशन पायर पिट के अंदर 9000 साल पहले हुए एक दाह संस्कार के अवशेष मिले हैं, जो किसी युवा व्यक्ति के हैं। साथ ही इस पिट में 355 जले हुए हड्डी के टुकड़े मिले हैं, जिनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पिट में 700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा होगा और इस व्यक्ति को सेटिंग पोजीशन में यहाँ रखा गया और उसके चारों तरफ सजावट के लिए या फिर जले हुए मांस की गंध को कम करने के लिए फूलों के पौधे लगा दिए गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।